नमस्कार, रामगढ़ लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार जायसवाल, एसएस प्लस 2 हाई स्कूल बोला, पीजीटी मैथ्स। पिछले क्लास में हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कौन से बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होते हैं, कौन एसोसिएटिव होते हैं। आज उससे थोड़ा आगे के कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है और इनवर्स इसी कौन सा बाइनरी ऑपरेशन इन्वर्टिबल, कौन कौन से एलिमेंट्स और इन्वर्टिबल है। ठीक है, ये तो इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चंस के साथ इंट्रोड्यूस करता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई a प्लस इन द बैंक्स अगर बता दो कि a कोई भी वास्तविक संख्या हो तो a प्लस बॉक्स दैट प्लस a इज इक्वल टू b ऐसा हो जाए, a कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी रियल नंबर। सो कैन वी फिल अप दिस बॉक्स विथ सेम नंबर? फिल अप कर सकते हैं क्या? तो आंसर इसमें आ जाएगा, आंसर होगा 0। अगर हम लोग यहां पे 0 डालते हैं तो ये सही हो जाएगा। ये जो लिखे हैं कि a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू b, ये सही है। लेकिन अगर यहीं पे यह माइनस होता तो नहीं होता। अगर a माइनस 0 इक्वल टू 0 माइनस a इक्वल टू a नहीं हो पाता। तो प्लस में आप ऐसा एलिमेंट खोज पाए, ये प्लस के कारण खोज पाए। लेकिन इसमें सेट का भी इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्याओं के समूह से थोड़ा छोटा समुच्चय में हम लोग आते हैं, ठीक है, या कोई सेट को चेंज ही कर देते हैं पूरी तरह से। तो मान लीजिए एकदम हम सेट को चेंज कर दिए, एकदम अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आ जाए, सीधा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, तो अगर हम बोलेंगे a कोई नेचुरल नंबर हो और आप इस ब्लैंक को फिलअप कीजिए किसी नेचुरल नंबर से, ताकि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ सही हो जाए, तो हम लोग नहीं फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि 0 आंसर तो है लेकिन वो वास्तविक संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, पूर्ण संख्या में आएगा, होल नंबर में आएगा। तो देखिए यहां पे 0 एडजस्ट नहीं किया क्योंकि सेट का भी इंपॉर्टेंस है। तो यहां से समझिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार a क्रॉस a टू a, एन एलिमेंट e, आइडेंटिटी एलिमेंट को e से डिनोट करते हैं, एन एलिमेंट e बिलोंग्स टू a। जिस सेट में आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी सेट का मिलना चाहिए, ऐसा नहीं किसी दूसरे सेट से। एन एलिमेंट e बिलोंग्स टू a इफ इट एग्जिस्ट, अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, it is called an identity for the operation star if a star is, ये एलिमेंट e आइडेंटिटी कब कहलाएगा? if a star e is equal to e star a is equal to a for all a belongs to that set, ठीक है। तब हम लोग इसको a star equal to e star a equal to a for all a belongs to capital A, तब इस जो स्मॉल a लिखा हुआ है that will be the identity element for the operation star। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है, ये हर एक एलिमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वो बाइनरी ऑपरेशन, किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो फिक्स्ड रहता है कि हाँ ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसके लिए यही आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये अलग बात है कि अगर आप सेट चेंज करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है एग्जिस्ट नहीं करे, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग अलग सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग हो जाएगा किसी एक ही बाइनरी ऑपरेशन से, ठीक है। जैसे हम लोग कर रहे हैं एडिशन, तो एडिशन के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है अभी हम लोग देखते हैं वो 0। तो सेट ऑफ रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वहीं पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग गए तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बदल गया, नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट वही रह गया, एग्जिस्ट नहीं किया ये, ठीक है, वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं दी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, दैट इज यूनिक फॉर पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। हर एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए अपना अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फिक्स्ड होगा, ठीक है। अब वो जिस सेट में डिफाइंड उसके हिसाब से लिखना वो उस सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन फॉर द एडिशन ऑन R, बट इट इज नॉट आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑपरेशन इन नेचुरल, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो है वो ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे चले जाए, तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए a इंटू क्या लिखिए,
ए बन जाए, तो इसमें देखिए आंसर 1 आएगा। अगर 1 फिलअप करेंगे तो ये सही हो जाएगा। दैट्स व्हाई 1 इज आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसलिए ये 0 भी बदलता रहता है। अगर हम लोग मैट्रिक्स में चले जाएंगे तो एडिशन में वहां भी आइडेंटिटी 0 ही है, लेकिन वहां पे जो 0 है वो 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। और वहां जो 1 है वो यूनिट मैट्रिक्स के रूप में आता है, ठीक है। हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में आते हैं और नंबर्स में 1 1, ठीक है। अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिल रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट ई किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो किसी सेट ए में डिफाइंड है के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए होता हो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। अब हम लोग बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद इनवर्स को समझने का कोशिश करेंगे कि इनवर्स का मतलब क्या। तो इसको भी मैं क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करता हूं। देखिए, जब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट समझ, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तभी हम लोग इनवर्स के बारे में सोचेंगे। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा क्यों? जैसे a प्लस दिस प्लस a इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई यहां नंबर होगी ताकि ये इसका आंसर 0 हो जाए। तो देखिए आंसर माइनस a प्लस माइनस a या माइनस a प्लस a 0, और 0 कोई ऐसा ही नंबर नहीं है। 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस, ठीक है। तो 0 को हम लोग ये क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि एडिशन के लिए आइडेंटिटी हम लोग को पता चल गया 0 है, तो अब उसका इनवर्स, तो कोई भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे पता करेंगे? तो मान लीजिए कोई नंबर a है और हम इसका इनवर्स जानना चाहते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आप सोचें कि क्या उसके साथ कोई ऐसा नंबर ऐड किया जा सकता है, लेकिन वो नंबर भी जो हो उसी सेट का होना चाहिए ताकि ऐड करने से आंसर फिर से आइडेंटिटी आ जाए। तब यहां पे जो माइनस ए है दैट विल बी द इनवर्स, यहां एडिशन है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। इसलिए -2 जो है वो 2 का एडिटिव इनवर्स है। 1/3 जो है वो -1/3 का एडिटिव इनवर्स है। √7 जो है वो -√7 का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, 0 आइडेंटिटी है वहां पे, और वहां पे सारा एलिमेंट जो है हर एक वास्तविक संख्या जो वो इन्वर्टिबल है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। और हर एक वास्तविक संख्या a का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस है, ठीक है। सो ऑल एलिमेंट्स आर इन्वर्टिबल। जिस एलिमेंट का इनवर्स होता है उसको हम लोग इन्वर्टिबल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स आर इन्वर्टिबल। हाँ, ये जो बात है यहां मैं बता रहा हूं, इसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है। देखिए बाइनरी ऑपरेशन सेम है, प्लस ही है, वही सेट है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स आ रहा है, जबकि आइडेंटिटी में ऐसा नहीं था। इसलिए आइडेंटिटी इज यूनिक फॉर ऑल टू ऑल, लेकिन इनवर्स जो है वो हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो बदलेगा। इसलिए इनवर्स जो है वो यूनिक नहीं होता है, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा ऐसा भी कोई नहीं होता है। हो सकता है कि किसी एलिमेंट का इनवर्स नहीं भी हो, लेकिन मैं फिर 12 बता रहा हूं, जब तक आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगा आप इनवर्स के बारे में सोचेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा तभी इनवर्स होगा, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक में है, मैं सिर्फ इसको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a इक्वल टू e हो जाए, ठीक है। देन b विल इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a एंड b इज डिनोटेड बाय a, b इज डिनोटेड बाय a, ठीक है। उसी तरह -a जो है वो a का इनवर्स है प्लस बाइनरी ऑपरेशन में, और 1/a जो है दैट इज आल्सो इनवर्स ऑफ a इन केस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा तब, ठीक है। लेकिन ये भी सेट ऑफ ये 0 के लिए नहीं, 0 का नहीं आएगा, वो 0 का 1/0 तो वास्तविक संख्या नहीं होता, बाकी सारे नॉन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इनवर्स था। और एक चीज और कि अगर मान लीजिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, तभी आप इनवर्स के बारे में सोचेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आइडेंटिटी मिला तो इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं। लेकिन हाँ, बिना आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो कोई भी किसी एलिमेंट का इनवर्स मिले ना मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स जरूर मिलता है। और उसको आप देख सकते हैं, जैसे 0 प्लस क्या लिखिए ताकि फिर से 0 आ जाए, तो आपको देखिएगा आंसर 0 ही मिलेगा। इसका मतलब
आइडेंटिटी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इसको फिर से मैं बता दूं, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी इनवर्स मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन है तो सारे का मिलेगा, ऐसे भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर है तो एक एलिमेंट का इनवर्स श्योर है, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट खुद होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आज तो इतना ही।